अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी। मेरे पीछे मेरा हलाजू, तो हलाजू के अंदर आज कौन सी इन्फॉर्मेशन चैलेंज शुरू करते हैं। भाई जो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो उन लोगों के लिए जिन्होंने नया नया पोल्ट्री फार्म या फिर मुर्गियों का काम शुरू किया, कि वो कह रहे हैं कि भाई सीज़न आ चुका हुआ है, घर के अंदर खुड्डे बनाते हैं, खुड्डे बना के देसी मुर्गियाँ मार्केट से लेके आते हैं और उनको वहाँ ला के रख देते हैं। या फिर ऐसा होता है कि उनके पास पहले से खुड्डे मौजूद हैं और उन खुड्डों के अंदर जो पहले मुर्गियाँ थी वो अब नहीं रही, अब नई मुर्गियाँ ला के उन खुड्डों के अंदर डाल रहे हैं। तो भाई उनके लिए ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है। भाई सबसे पहले आपने मार्केट से जो भी मुर्गी उठानी, वो तो आपने अंदाज़ा लगाना है कि वो कहीं सांस नहीं लेती। अभी आपने 10 से 15 मिनट उसको देखना है, अगर वो ऊपर मुंह करके सांस ले रही है तो उसको आप कभी भी परचेज ना करें। अगर उसका नाक जो है वो गीला हो चुका हुआ है, मतलब कि वो अजीबो-गरीब साँस ले रही है और साँस लेने में उसकी सीटी की आवाज़ आ रही है, तब भी आप उसको ना खरीदें। अगर नाक गीला है तब भी आप उसको ना खरीदें। भाई ये चीज़ें आपने तसल्ली कर लेनी है। अगर ये सारी चीज़ें आपने देखी कि उस मुर्गी के अंदर मौजूद नहीं है, तब आपने वो मुर्गी खरीदनी है और मुर्गी खरीदने के बाद आपने जब घर में लेके आना है, तो भाई जो खुड्डे आपने उसके लिए बनाए हुए हैं नए, तो ठीक है। अगर नए खुड्डे नहीं बनाए तो आपके पास जो पुराने खुड्डे हैं उसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। जब आप अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे तो आपने क्या करना है, उन मुर्गियों को उनके खुड्डों के अंदर बंद कर देना है। जैसे मैं कह रहा हूँ आपने बिल्कुल वैसा ही किया। लेकिन फिर क्या हुआ? आपकी मुर्गियाँ फिर बीमार हो गईं। ऐसा क्या मामला चला? क्या आपने जो फ़ीड डाली है, क्या वो मुर्गियाँ फ़ीड खाती थी पहले? जो दाना आप डाल रहे हैं, क्या वो मुर्गियाँ वो दाना खाती थीं? ऐसी बात नहीं है। असल में बात ये हुई कि आपके खुड्डों के अंदर थे जरासीम, जो कि पहले से मुर्गियां मौजूद थी उनके। इस वजह से वो जरासीम जो नई मुर्गियां आप लेके आए उनको लग गए, तो वो बीमार होगी। या फिर जो आपने नए खुड्डे बनाए थे, जब आपने नई मुर्गियां लेके आए मार्केट से या किसी और जगह से, जब आपने उनको शिफ्ट किया नई जगह के अंदर, तो उनको वो इन्वायरमेंट मैसर नहीं आया, जिसकी वजह से वो बीमार होगी। तो भाई ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? सबसे पहला आपने क्या काम करना, खुड्डे आपने साफ़ कर लिए या फिर खुड्डे आपने नए बना लिए या कोई ओपन सी जगह आपने रख ली मुर्गियों के लिए। तो जो भी मुर्गियाँ आपने किसी दूसरी जगह से खरीद कर लेके आए हैं और नई जगह पे शिफ्ट करनी है, उनके लिए खाने में जो सबसे पहली चीज़ है वो आपने लहसुन का इस्तेमाल करना है। लहसुन आपने उनको इस कदर देना है कि हर मुर्गी के अंदर कम अज़ कम 2 से 3 जो तुरियाँ हैं वो लहसुन की चली जाएँ। और अगर वो ये लहसुन खा लेंगी, हज़म कर जाएँगी, तो उनकी जो उनको उनके अंदर जो जरासीम आ चुके होंगे या फिर जो जरासीम लगने वाले होंगे वो उनको कभी नहीं लगेंगे। जो अंदर जरासीम जा चुके होंगे वो जरासीम भी लहसुन की वजह से मर जाएँगे। तो आप अगर ये टोटका इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे कि आप जो नई मुर्गी लेके आ रहे हैं, जो आपके पास पुराने खुड्डे हैं वहाँ आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपकी मुर्गी कभी भी बीमार नहीं होगी। एक जगह से दूसरी जगह लाने में जो एनवायरनमेंट चेंज होता है, उस वजह से जो मुर्गियाँ बीमार होती हैं, ये टोटका इस्तेमाल करने से वो मुर्गियाँ भी कभी भी बीमार नहीं होंगी। भाई लहसुन एक तो ऐसी ग़िज़ा है कि जो कि इंसानों के लिए भी बहुत मुफ़ीद है, लेकिन ये जो ग़िज़ा है ना लहसुन वाली, ये मुर्गियों के लिए नहायत ही मौसर है, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हैं, जो पुराने खुड में दोबारा नई मुर्गियाँ आ रही हैं, उनके लिए ये बहुत ही मौसर और कारआमद है। हाँ, एक बात का आपने ये भी ख़्याल रखना है कि अगर सर्दी ज़्यादा हो चुकी हुई, तो आपने जो मुर्गी लेके आए हैं, उनको आपने पानी के अंदर नीम गर्म पानी लेना है, उसके अंदर गुड़ डालकर वो भी उनको पिला देना है। भई ये तरीका आपने अपनाना है। अगर आप कह रहे हैं कि हमने मुर्गियों को लहसुन डाला है, तो उन्होंने मुँह तक नहीं लगाया, तो ऐसी सूरत-हाल में क्या करें? भई सिंपल सा सॉल्यूशन ये तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि आपने क्या करना है कि उन मुर्गियों को भूखा रखना है कम अज़ कम 5 से 6 घंटे। जैसे उनकी भूख जो है वो शिद्दत अख्तियार करेगी, तब आपने उनको वो डालना है। वो उनके आगे कुछ भी होगा, अगर वो खाने वाली चीज़ होगी तो वो खा जाएँगे, लहसुन तो फिर कोई शै नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो लोग इस नए-नए कारोबार में पड़ रहे हैं, जिनको अभी इसका तजुर्बा नहीं है कि भाई हम मुर्गी मार्केट से सेहतमंद लेके आते हैं, घर आके रखते हैं तो वो बीमार हो जाती है। भई हमने खुड्डे तो साफ़ किए थे, नई मुर्गी ला के रखी, नई मुर्गी बीमार होगी। तो भाई ये चीज़ें जो है ना, ये आप लोग करेंगे ना, तो आपकी कोई भी मुर्गी जो नहीं होगी और जो दूसरी जगह से आप लेके शिफ्ट करेंगे पुराने खुड्डों में, वो कभी भी बीमार नहीं होगी। हाँ, नीम गर्म पानी का आपने ख़्याल रखना है, वो भी आपने लाज़मी पिलाना है। इससे ये होगा कि उनकी जो
नसों के अंदर जो बीमारी आ चुकी होगी वो नीम गर्म पानी से वो बीमारी चली जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ मेरी ये इन्फॉर्मेशन ख़त्म होती है। एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।